हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज के जो क्वेश्चंस हैं, इनकी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं आपके जो पिछले एग्ज़ाम हुए हैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बार पूछे गए हैं और वहीं से हम लोगों ने प्रैक्टिस के लिए उठाए हैं। तो क्लास में अगर आप लोग आ चुके हैं तो लगातार बने रहिएगा। 15 क्वेश्चंस हैं और 15 के 15 सही आंसर करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए एक से एक बेहतरीन क्लासें आती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने साथियों के पास में। पहला क्वेश्चन देखिए, सभी लोग पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा है, प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है। किस चीज़ का है? पहला ऑप्शन है विज्ञान एवं पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्ययों एवं मुद्दों का। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान के संप्रत्ययों एवं मुद्दों का। जबकि तीसरा ऑप्शन है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के संप्रत्ययों एवं मुद्दों का। जबकि ऑप्शन नंबर 4 है आपके सामने विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्ययों एवं मुद्दों का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन बन चुका है और ये जो क्वेश्चन है अधिकतर लोगों का क्या होता है, गलत हो जाता है। कोई भी इसका सही आंसर नहीं कर पाता है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपकी बहुत ही कम होती है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4, प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्ययों मुद्दों का। तो ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही है। तो एक बार सभी लोग क्लास शेयर कर दीजिए अपने साथियों के पास में। जो भी आपके ग्रुप्स बने हैं सीटेट से संबंधित या फिर आपके डीएलएड बीएड से संबंधित, वहां पर आप इस क्लास को भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है? प्राथमिक स्तर के पर्यावरण का आपको उद्देश्य बताना है। पहला ऑप्शन लिखा है लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना। जबकि दूसरा ऑप्शन है स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से सरल प्रारूपों का विकास करना। जबकि ऑप्शन नंबर 3 है विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संप्रत्तियों के लिए क्रमिक रूप से तैयार करना। ऑप्शन नंबर 4 है विद्यार्थियों को उनके आसपास या फिर आस पड़ोस में उपलब्ध व्यवसायिक विकल्पों की ओर अभिमुख करना। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सारे के सारे लगातार बने रहिएगा। इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सभी लोग पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। लगातार हर बार क्वेश्चन बनते हैं और यहीं से आपको 2 से 3 क्वेश्चन भी आपकी शिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं या फिर आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम अब हो गया है ऑफलाइन। देखिए लिखा है, शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना एवं पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा। इस क्रिया की अभिकल्पना की गई है। पहला ऑप्शन आपके सामने लिखा गया है अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए। दूसरा ऑप्शन लिखा है भोजन से संबंधित संप्रत्तियों के सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए। जबकि तीसरा ऑप्शन लिखा है पाठ को अधिक आनंदमयी या फिर आनंददायी और रुचिपूर्ण बनाने के लिए। जबकि चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को भोजन के विषय में खुले मन से खोज करने के लिए अनुमति देना। बहुत ही अच्छा है। ये जो क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और आप क्या करते हैं, फंस जाते हैं, सही आंसर नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों को भोजन के विषय में खुले मन से खोज करने के लिए अनुमति देना। तो ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने किया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आप लोग इसको याद रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन कई सारे आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। आज के जो 15 क्वेश्चन है थोड़े से टिपिकल रहने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो आप रोज करते हैं वही वही क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन वो हैं जो आपके एग्जाम में अधिकतर आपसे नहीं हो पाते हैं। तो ध्यान से क्लास देखिएगा, कोशिश करिएगा कि सही आंसर आपका निकले। क्वेश्चन नंबर 4 है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्त सर्वाधिक उपयुक्त है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन सारे के सारे आपके एग्जाम में बनने की 100% संभावना रखने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से उठा करके रख दिया जाएगा। तो आप लोग इसका आंसर करिए, क्या हो जाएगा। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है। तो सबसे ज्यादा अच्छी युक्ति आपको वो बतानी है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपके सामने कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं। ऑप्शन नंबर 2 है किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय दें। ऑप्शन नंबर 3 है
किसी भी कार्य को भागों में बांटें और प्रत्येक भाग को अलग पढ़ाएं। ऑप्शन नंबर 4 है स्पर्शी शिक्षण, अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करें। तो आपको बताना है कि इन चारों में से सबसे अच्छा कौन सा आपका विकल्प रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को एक चीज़ और बतानी थी कि अगर आप लोगों को पेपर लगाने हैं प्रीवियस ईयर के, तो आपको मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप के ऊपर प्रीवियस ईयर सभी पेपर मिलने वाले हैं, और जो नोट्स हैं हिमांशी मैम के फ्री में जो आपको उपलब्ध कराएंगे वो भी मास्टर्स अड्डा ऐप पर ही मिलने वाले हैं। तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर से तुरंत डाउनलोड कर लीजिए मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा? स्पर्शी शिक्षण, अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करें। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सभी लोग सही आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का यह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थी का आकलन किया जाना चाहिए वह है। पाठ के अंत में, पाठ के आरंभ में, जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत है, या फिर शिक्षण अधिगम के दौरान। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग सही आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का यह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थी का आकलन किया जाना चाहिए वह कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3, जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सभी लोग पढ़िए और आंसर दीजिएगा। लिखा है आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र पुनर्निवेशन देना है। आप आकलन के किस साधन का चुनाव करेंगे? पहला है अवलोकन, दूसरा है क्रम निर्धारण मापनी, जबकि ऑप्शन नंबर 3 है जांच सूची, और ऑप्शन नंबर 4 है सहपाठी आकलन। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए? फटाफट आंसर करते रहिए आप लोग। यहाँ पर जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? अवलोकन हो जाएगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 दिया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। कई लोगों ने कमेंट की थी कल कि हमें नोट्स खरीदने हैं, तो नोट्स आपको मास्टर्स अड्डा ऐप पर मिल जाएंगे। इनकी कीमत 100 से 50 रुपये तक रखी गई है, तो आप लोग देख लीजिए। SST है और CDP, EVS भी आपको नोट्स चाहिए वहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं, पैड नोट्स, और फ्री में भी, और जो नोट्स हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य है कि। पहला ऑप्शन लिखा है शिक्षक विद्यार्थियों को उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करें। दूसरा ऑप्शन लिखा है यह मूल्यांकन की अपेक्षा शिक्षण का एक मार्ग है। तीसरा ऑप्शन लिखा है यह विद्यार्थियों द्वारा नवीन या फिर नया ज्ञान में दक्षता प्राप्त करने की प्रगति के विषय में प्रतिपुष्टि देता है। ऑप्शन नंबर 4 लिखा है यह विद्यार्थियों के सीखने के बारे में सूचना देता है जिससे अगले चरण के लिए उन्हें सहारा दिया जा सके। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग सही आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य है कि। क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि यह विद्यार्थी या विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान या फिर नया ज्ञान में दक्षता प्राप्त करने की प्रगति के विषय में प्रतिपुष्टि देता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही था। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अच्छी तरीके से पढ़िए और सही आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। लिखा है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में या फिर प्राथमिक कक्षाओं के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? पहला लिखा है आरंभिक स्तर, दूसरा है मध्य स्तर, तीसरा है बुनियादी स्तर, और जो आपको सही आंसर देने हैं यहाँ देखकर देने हैं। केवल 1 सही है या फिर केवल B सही है, A और C दोनों सही हैं, या फिर B और C दोनों सही हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? ऑप्शन आपको बताने हैं इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए एक हो गया आरंभिक और एक हो गया बुनियादी स्तर, यानी A और C जहाँ पर भी होगा वही सही हो जाएगा। तो A और C है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? आरंभिक और बुनियादी स्तर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है? आपसे पूछा गया है प्रक्रिया कौशल नहीं है। पहला ऑप्शन लिखा है मानचित्रण करना, दूसरा ऑप्शन लिखा है क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करना, जबकि ऑप्शन नंबर 3 आपके सामने परिकल्पना की जांच करना, और ऑप्शन नंबर 4 है तथ्यों को अनुस्मरण करना। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? प्राथमिक यानी कि क्लास 1 से लेकर के 5 तक का जो स्तर है उनमें क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है।
क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करना, यही जो है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 जिन लोगों ने किया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, थीम परिवार तथा मित्र में निम्न में से कौन सा उपथीम है? चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, या फिर कार्य और खेल, भोजन एवं जल, या फिर हमारा आश्रय। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। परिवार और मित्र के उपथीम के बारे में पूछा गया है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा परिवार और मित्र की इनमें जो उपथीम है वो है कार्य और खेल। क्या है? कार्य और खेल। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 कर लिया उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपनी छात्राओं की सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन थोड़े से हटके हैं, क्वेश्चन वो हैं जो आपसे नहीं बनते हैं एग्जाम में, गलत हो जाते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या रहने वाला है। लिखा है, मृदा में प्याज के बीजों को बोने से लेकर फसल काटने तक के चरण कौन से हैं? दूसरा लिखा है, दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? तीसरा ऑप्शन है, लवण के विलयन में आप लवण कैसे पृथक करेंगे? चौथा ऑप्शन है, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आपसे नहीं बन पाते। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लवण के विलयन से आप लवण कैसे पृथक करेंगे। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 कर लिया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, लिखा है, विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सारे के सारे क्लास में लगातार बने रहेगा और सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा अपने साथियों के पास में जो ये बोलते हैं कि हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। उनसे पूछेगा कि इन 15 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। यही वो क्वेश्चन है जो आपसे गलत होते हैं और आपके नंबर कट जाते हैं ईवीएस में। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा। क्या हो जाएगा? विश्वसनीय आकलन युक्तियों के द्वारा। बाकी ऑप्शन आपके गलत हैं। अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 किया था तो आपका भी सही हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बड़ा है लेकिन आसान क्वेश्चन कह सकते हैं अगर आपने पढ़ा है और समझ रखा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, लिखा है, विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती हैं। निम्न में से कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है आपके सामने, शिक्षक निर्देश देता है तथा विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे उनका पालन करें व अनुशासित रहे। दूसरा है, शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है, शाम पट पर प्रश्न एवं उत्तर लिखता है और विद्यार्थियों से उन्हें लिखने को कहता है। ऑप्शन नंबर 3, शिक्षक ऐसे सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है वे अवलोकन करें, खोज अन्वेषण करें तथा प्रश्न प्रयोग का विभिन्न प्रत्यों की समझ। और आगे शिक्षा की गतिविधियों को शिक्षक नियंत्रित करता है तथा उसमें विद्यार्थियों की भागीदारी कम से कम होती है। तो विद्यार्थियों की भागीदारी अगर कम से ये जो है आपका देखते ही गलत हो गया। अब आपके सामने बचे ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। तो यहाँ पे देखिए, पहला हम पढ़ते हैं, शिक्षक निर्देश देता तथा विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वो उनका पालन करें व अनुशासित रहें। तो ये भी नहीं आपका होगा ऑप्शन नंबर 1 भी। ऑप्शन नंबर जो 3 आपके लिए बिल्कुल सही है, शिक्षक ऐसे सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है। जहाँ पे अवसर हो जाएगा वो सबसे अच्छा आपका ऑप्शन हो जाता है। यहाँ पे अवसर लिखा होता है, उससे ज़्यादा अच्छा कोई भी ऑप्शन नहीं होता है अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो गया। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया था उनका सबका बिल्कुल सही माना जाएगा। आपको कीवर्ड पकड़ने हैं और ये जो क्वेश्चन था इतना कठिन नहीं था, लेकिन कई सारे लोगों ने इसको गलत कर लिया होगा। तो आपको कीवर्ड्स में क्या पकड़ना था? अवसर देखना था। जहाँ पे अवसर आपको मिल गया या फिर इस प्रकार के कोई भी वर्ड जो विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देते हों, यहाँ पर देखिए सब कुछ ऐसा ही है जो आप एक बार में ही पकड़ लेंगे। आगे लिखा है, अवसर देती है कि मत करें, वे अवलोकन करें, खोज अन्वेषण, ये देखिए सब चीज़ें लिखिए, खोज करें, अन्वेषण, प्रश्न प्रयोग का विभिन्न प्रत्यों की समझ। तो यही सब इसमें क्या है? पॉजिटिव था, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, लिखा है, कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं या फिर करते हैं। निम्न में से कौन सा उससे प्रयास को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा? पहला ऑप्शन है खेलों से संबंधित नियम की समझ का विकास करना। दूसरा है खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास। तीसरा ऑप्शन है कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना।
चौथा ऑप्शन है व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता का विकास। तो बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना। हमने अभी बात की थी अवसर जहाँ पे आता है और क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है, तो आप अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आपको आंसर निकालने में दिक्कत नहीं होगी। जहाँ पे अवसर दिख जाए तो 99% वही आंसर आपका माना जाता है या फिर सही होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अंतिम क्वेश्चन भी कह सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि लास्ट वाला क्वेश्चन आपका सही जरूर निकल जाए। लिखा है निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में एवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? क्या वो व्याख्यान की विधि है, चाक एवं टाक विधि है, या फिर जांच आधारित शिक्षण है, या फिर जग एवं मग पद्धति है? जग एवं मग पद्धति है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। उम्मीद है आप लोग सही आंसर कर लिए होंगे। इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, जांच आधारित शिक्षण। क्या हो जाएगा? जांच पर आधारित शिक्षण। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। अगर आपने 8 से 10 क्वेश्चन सही किए हैं तो आपकी तैयारी भी बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पर 12 से 13 जो क्वेश्चन है आपके सही निकलने चाहिए थे। एग्जाम आपका बिल्कुल समीप आ चुका है। तो अगर आपको ये सभी क्वेश्चन सही करने हैं तो आपको मास्टर श्रद्धा ऐप डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आपको फ्री में हिमांशी मैम के नोट्स मिलने वाले हैं, और जिनको सीडीपी ईवीएस के नोट्स बाय करने हैं 50 से 100 रुपये में, वो भी यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। साथ में प्रीवियस ईयर के सभी पेपर्स हैं, यूट्यूब पर होने वाली क्लास की पीडीएफ भी हैं, और जो नोट्स हैं आपके लिए बनाए गए वो हैं। और जिनको एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी है हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध कराई गई हैं, जो कि कक्षा 3 से 8 तक की किताबें हैं। तो जिनको भी डाउनलोड करना है वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपको सीटेट एक बार में पास करना है। तो चलिए आप लोग जरूर पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।